फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस पे मोहिनी मैम में। आज जो हमारी चर्चा रहेगी ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर। तो सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने ज़िलों में चल रहा है, आज भी एक अपडेट आई है तो उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, एक ज़िले ने विशेष एक आप लोगों को तोहफा कह सकते हैं, ऑफ़र कह सकते हैं, दिया है ईसीसी ई एजुकेटर में कि अगर बाई चांस आपका छूट गया है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, आप उस डेट पर नहीं पहुंचे जिस डेट पर आपको बुलाया गया था, तो आपके लिए अभी एक मौका और दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अगर जिन ज़िलों में वेरिफिकेशन चल रहा है और अगर बाई चांस बच्चे कम पहुंच रहे हैं तो ये मौका भी आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको मिल सकता है, परेशान नहीं होना है। बकाया जो बात है कि कम नंबर वालों के का जो है सिलेक्शन हुआ जा रहा है और ज़्यादा नंबर वाले रह जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने कल की वीडियो में कर ली थी, तो वो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें सिर्फ इतनी ही बात नहीं होगी, और भी ईसीसी ई एजुकेटर की जो विभिन्न न्यूज़ है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे बड़ी, कि एक मेरे पास अभी कमेंट आया, पहले तो उसकी चर्चा कर लूँ। ये कमेंट आया था किसी का आया था, किसका नाम है, इनका नाम है सॉरी फूलकली गुप्ता। ठीक है, फूलकली गुप्ता होगा आई थिंक, है ना, फूलकली गुप्ता। तो यहाँ आजकल कावड़ का बड़ा शोर है तो वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है। तो मैम यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मैम गोरखपुर में, मैं गोरखपुर की हूँ, मेरे मेल पर मेल आया है कि हमीरपुर डीबी करवाने जाना है आपको। ठीक है, जाना पड़ेगा। मतलब उनके पास मेल आया है, उन्होंने लिख के अपने शब्दों में भेज दिया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि गोरखपुर वाले आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कल बताए थे आपको सारे तैयार कर लीजिए। अगर आप कल की वीडियो देखना ना चाहें तो अभी हम इसी वीडियो में कुछ जो बताने वाली हूँ, जिनका शुरू हो गया डीबी, तो उसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। तो आप उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा आपको। ठीक है। दूसरी चीज़, एक कमेंट आया था, एक क्या कई 2-4 कमेंट आए थे ऐसे कि जैसे किसी के फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है फॉर्म भरते समय। ठीक है, मान लो किसी ने एड्रेस थोड़ा गड़बड़ भर दिया, किसी के नाम में कुछ भी इशू हो गया है, तो देखो कहीं ना कहीं समस्या तो आएगी। समस्या, सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है, ऐसे ही लोगों से पैसे हड़प के और नौकरी देने का जाल बिछाया जाता है कि मतलब वो लोग कहेंगे कि पहले तो आपको परेशान करेंगे, फिर वो आपसे कह सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं। जैसे आपने ही बोल दिया कि अच्छा अब इसके लिए मैं क्या करूं जो मेरा ये काम हो जाए, तो वो तुरंत अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो आपको बता दूं, देखो वैसे तो ये भर्तियां हमें मालूम है लगाते 11 महीने 1 साल को हैं, लेकिन कई साल तक चलती रहती हैं, नहीं हटाते हैं। लेकिन बाई चांस आपको 11 महीने में ही हटा दिया गया, मात्र 10,000 सैलरी है, और इसमें कम से कम मांगेंगे तो 50-60 हज़ार, 1 लाख से कम तो वैसे भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट तरीके की ये जॉब होती है। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि 10,000 के लिए भैया 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपए फंसाना तो बेवकूफ़ी होगा। इससे बेहतर मैं कहूँगी आप तैयारी करिए, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, इससे भी बेहतर जॉब आपको मिल सकती है। तो मैं मतलब उन लोगों की रिप्लाई दे रही हूँ, खासतौर से उन्हीं लोगों से डिमांड की जाती है जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, बकाया पॉजिटिव रहिए, आपको सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा। ठीक है, और नए जो भी रह गए हैं, जैसे 24 या 23 ज़िले रह गए, जहाँ पर अभी तक 10,684, ध्यान से सुन लीजिएगा, 10,684 की बात कर रहे हैं, 8,800 की कोई वैकेंसी नहीं आई है अभी तक। तो 10,684 के जो 24 ज़िले बचे हुए हैं अभी, जहाँ पर आपके फॉर्म तक नहीं आए हैं, ठीक है ना, जहाँ पर अभी फॉर्म भी नहीं आए, तो उन लोगों को कुछ दिनों में जो है धीरे धीरे, आपको परेशान ना हो। आप लोगों का सबका कमेंट आता है ना अलग अलग, खासतौर से 12 के तो इतने कमेंट आते हैं, 12 घोड़ा के ज़्यादातर कमेंट जो है इन्हीं लोगों के होते हैं। तो बता देते हैं, 12 10,684 का पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो। अब आपका 8,800 बचा है, अगर उसमें फॉर्म सॉरी सीट तो उसमें भी है। ठीक है, तो परेशान ना होइए, हर ज़िले में सीट है 8,800 में, और करीब करीब 100-150 सीट है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका नंबर भी आने वाला है जल्द ही। ठीक है, तो ऐसे कमेंट से आप लोग परेशान होते हैं, मुझे भी लगता है मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो। अभी 10,684 में जो 24 ज़िले रह गए हैं उनमें आएगा तो हम बता देंगे। जिन ज़िलों का हो चुका है वो भी परेशान ना हो, 8,800 में आपको नंबर मिलने वाला है, मौका मिलने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, अब हम हमीरपुर ज़िले की ये बात कर लेते हैं। इसमें देखो ये 25 तारीख लिखा है, 25/7 को ये लेटर आया है। इसमें दिया क्या है, यहाँ पर ये पढ़िए, यहाँ से मेन है। ठीक है,
सबसे पहले ऊपर लाइन जो है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ मैम, कब तक होगा बताइए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी बेसिक शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है वहाँ आप कॉल कर लीजिए, वहाँ से जाकर आप पता कर लीजिए। वो लोग आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता देंगे कि आपके ज़िले में क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे हैं ये काम, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को कोई स्पेशली किसी से कोई हमारा रिलेशन थोड़ी ना है कि हमें वो बता देगा ये सारी चीज़ें। हम तो न्यूज़ के आधार पर ही आपको न्यूज़ देते हैं। तो विषय ECC ई एजुकेटर पद हेतु आयोजित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन का आयोजन कराने जाने के संबंध में, ये हमीरपुर से है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त विषय अवगत कराना है कि कार्यालय पत्रांक प्री प्राइमरी ECC एजुकेटर, यहाँ पर संख्या दी है, जहाँ दिनांक 21 जुलाई 2025 के द्वारा समग्र शिक्षा एवं PM श्री विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत मानव संसाधन। तो यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो यहाँ पर 21 जुलाई 2025 के द्वारा समग्र शिक्षा एवं PM श्री विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत जो है मानव संसाधन ECC एजुकेटर को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन हेतु निर्गत विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों उनके समस्त अभिलेखों की जांच हेतु 24/7/2025 को विकास भवन सभागार हमीरपुर में उपस्थित होने हेतु आपके स्तर से सूचित किया गया था, लेकिन जैसे आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको देखो मेरा यही तरीका है कि मैं बहुत समय किसी का नहीं लेती हूँ, थोड़ा मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। तो यहाँ पर अब दिया है कि दिनांक 24/7/2025 को आयोजित शैक्षिक अभिलेखों सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या हेतु कुल प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष काफ़ी कम थे। तो मतलब इन लोगों को बुलाया गया था कब, 24 तारीख के लिए। ये लोग किसी कारणवश 24 तारीख तक नहीं पहुँच पाए, मतलब ये आप पहुँचे तो बहुत कम संख्या में लोग पहुँचे, जिस वजह से सीट वगैरह खाली होंगी, ठीक है। तो अब क्या है, अब इन लोगों को मौका दिया गया है। कब मौका दिया गया है, तो यहाँ पे देखो ये ECC एजुकेटर पद हेतु छूटे हुए अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन कराने जाने के निमित्त एक और अवसर प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 28/7/2025, ठीक है, विकास भवन कुछेछा हमीरपुर में स्थित सभागार में, ठीक है, प्रातः 11 बजे अपने समस्त अभिलेख जो भी हम अभी नीचे आपको बता देंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं हमारे पास हमीरपुर के भी, हमें लग रहा है आप लोगों को जो है ना जानकारी नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, एक स्व प्रमाणित छायाप्रति, अपनी एक नवीन शैक्षिक पासपोर्ट साइज फोटो तथा ₹100, मतलब यहाँ पर देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, देख लो यहाँ पर सारे अभिलेख दिए हैं। मूल शैक्षिक अभिलेख, अपने समस्त अभिलेखों की एक स्व प्रमाणित छायाप्रति, ठीक है, अपनी एक नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, ₹100 नोटरी का स्टैम्प पेपर में इस आशय का शपथ पत्र कि उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र सही है और ECC पद हेतु समस्त शैक्षिक अर्हता धारण करते हैं सहित निर्धारित स्थान पर व समय पर उपस्थित होने हेतु समय सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो आपको ये जो समय दिया है और जो टाइम दिया 28 तारीख को आपको पहुंचना है, 11 बजे से आपको वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। हो गई चर्चा। ये देखो उनके साइन है सबके, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वगैरह के। अब यहाँ पर हम बात कर लेते, देखो गाजीपुर में कहाँ कहाँ चल रहा है वेरिफिकेशन। तो गाजीपुर में चल रहा है, ओके, गाजीपुर में चल रहा है। और आगे हम बात करते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखें, ये किस में कहाँ चल रहा है, तो हम सब सारा बता देते हैं किस किस ज़िले में चल रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर ये चल रहा है प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में भी 28/7/2025 से 6/8/2025 तक चलेगा। प्रतापगढ़ में 28 से 6 तारीख तक चलेगा, 28 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। पता अपना देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, भवन चौराहा 5/542 रामखंड 5 राम भवन चौराहा पास गोमती नगर लखनऊ में होना है आपका। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर बताएं, आप एक बार देख लो इनको, क्योंकि कल की वीडियो हम डिटेल में बता चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल में देखना है कल की वीडियो देख लो, क्योंकि मैं आज के बच्चों को क्यों समय बर्बाद करूं, ठीक है। जो लोग कल देख चुके हैं वह लोग भी तो वीडियो देखते हैं, तो उनका बेचारों का समय बर्बाद होता है। आप लोग कल की वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर वैसे तो कुछ है नहीं, वही सारे मेन डॉक्यूमेंट्स है। ये बुलंदशहर का है, ठीक है, बुलंदशहर का है। यहाँ पर दिया है हमारी फर्म के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बुलंदशहर हेतु सेवा आयोजन पोर्टल पर प्रकाशित ECC एजुकेटर की रिक्तियों के सापेक्ष आपके द्वारा आवेदन किया गया था। तो मतलब इन लोगों का है ये, ओके। इन लोगों का कहाँ होना है देखते हैं अभी। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आने हैं, ठीक है, और इनका पता कुछ लिखा है यहाँ पर, एक तो ये सही नहीं आया है थोड़ा बुलंदशहर का, हाँ, विकास भवन सभागार, ठीक है,
तो दक्षता प्रमाणीकरण एवं अभिलेख परीक्षण 2 जुलाई, यहाँ पर 2 जुलाई 2025 को समय 2 जुलाई लिख दिया है, 2 अगस्त होगा, ठीक है। 5 बजे तक स्थान विकास भवन सभागार बुलंदशहर में आयोजित होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये जो जिनकी लास्ट डेट हो चुकी है होने वाली 25/7/2025, मिर्जापुर की तो लास्ट डेट निकल गई। मुरादाबाद की 2/8 हो गई है, ठीक है, 2/8 हो गई है बेसिक शिक्षा विभाग, तो ये ध्यान रखिएगा 2 तारीख तक आपको भर देना है फॉर्म। फतेहपुर की 27 आज लास्ट डेट है। एंड आगे हम बात कर लेते हैं, जालौन की 3 तारीख लास्ट डेट है, आप भर दीजिए फॉर्म। और यहाँ पर मऊ की भी निकल गई 26 तारीख कल, ओके। मुरादाबाद की हम बता ही चुके, तो सॉरी शाहजहाँपुर, ठीक है। हाँ, मुरादाबाद की तो बढ़ी नहीं है, सेम ही है, पहले से ही 2 तारीख थी, शाहजहाँपुर की डेट बढ़ गई है, 2/8 कर दी गई है। तो ये थी आपकी आज ज़रूरी सूचना। एक सूचना और देनी थी, अगर आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो सुबह के लिए मैंने एक सेशन रखा है जिसमें 10 मिनट रोजगार करके मैंने नाम रखा है उसका। तो वो सुबह 7 बजे आपको रोज़ वीडियो मिल जाया करेगी, उसमें विभिन्न शहर की हम जॉब की चर्चा करेंगे और अलग अलग स्टेट की भी चर्चा हो सकती है, बड़ी प्राइवेट जॉब, बड़ी गवर्नमेंट जॉब, हर तरीके की जॉब की चर्चा हो सकती है। मात्र 10 मिनट का समय उस वीडियो में लगेगा। ये चीज़ आपको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, थंबनेल पे हर चीज़ नहीं लिख सकते। मान लो हमारे यूपी में 75 ज़िले हैं, अगर हम 75 ज़िले की चर्चा एक वीडियो में करेंगे, ठीक है, तो हर पोस्ट को नहीं लिख पाएंगे कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं, किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, किस ज़िले में किस पद पर वैकेंसी हैं। तो उसमें मैं सीधे क्या कर दूँगी, हर जनपद का नाम डाल दिया करूँगी अगर आ गया तो, क्योंकि कई जनपद भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अपने जनपद की नौकरी देख लेना है, क्योंकि हर चीज़ थंबनेल पे मैं लिख नहीं पाऊँगी, इतनी आएगी नहीं। पर आप ये भी समझ लो, अगर 75 जनपद में नौकरी निकली है और 75 वीडियो तो मैं बनाऊँगी नहीं एक एक जनपद की अलग अलग। और मान लो मैं ये सोचूँ कुछ की मैं कल बना दूँगी, कुछ की परसों बना दूँगी, तो ऐसे में आपकी डेट निकलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो मैं एक ही वीडियो आपकी मात्र 10 मिनट में कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपकी सॉरी योग्यता, आपकी एज क्या मांगी गई, इसकी सैलरी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या, सब एक वीडियो में 10-15 मिनट में मैं कोशिश करूँगी। मेरा समय मात्र 10 मिनट ही रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे कि आपका समय बर्बाद हो। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लिया करिए, जिससे आपको क्या है, अगर इसमें आप चूक भी जाते हो तो आपको वहाँ कोई ना कोई नौकरी ऐसी मिल जाएगी जो आपके आसपास के क्षेत्र की भी हो सकती है, और इससे भी बेहतर। इसमें क्या 10,313 ही तो सैलरी है, और वो 15,000 से नीचे की ऊपर की ही जॉब होती हैं, जो भी बताती हूँ 15,000 से 60,000 तक की जॉब होती हैं, बल्कि और ऊपर भी हो जाती हैं, जैसे बीटेक वूटेक वालों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।